हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आज चर्चा करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर जो है 12.B के जो है प्रश्न नंबर आपके 15 की। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 15 यहाँ लिखा हुआ है, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितना? 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो कह रहा है संगत, आपसे पूछ रहा है वृत्तखंड, त्रिज्य खंड नहीं, वृत्तखंड। और मैंने फार्मूला बताया था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? और यहां से कह रहा है कि थोड़ा सा पाई का मान जो है 3.14 रखिएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न को फटाक से लगाते हैं। सवाल एकदम छोटा है, अगर ध्यान से आप देखते हैं तो मैं आई होप दैट मैं उम्मीद करता हूं आप लोग से कि 100 में 100% आप आसानी से लगा जाएंगे। ठीक, चलिए तो पहले जो जो दिया उसको लिखिए, लीजिएगा। दिया है और दिया क्या दोस्तों? त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया? त्रिज्या सर आर इक्वल टू कितना दोस्तों? ये दिया आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद थीटा का मान दिया 120 डिग्री। बस चलिए सवाल लगा लीजिए। कह रहा है तो फटाफट लीजिएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या मैंने बताया था आप लोग को, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 आर स्क्वायर सिंपल आपका साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे सर, थीटा के स्थान पे वही थीटा के स्थान पे लिखेंगे हम लोग 60, कितना है दोस्तों आपका 120 डिग्री अपान 360 डिग्री। और यहाँ गुड़े पाई का मान 3.14 रख लीजिएगा। और आर का मान आपको दिया है कितना? 12 और गुड़े आपका ये 12। ठीक, आपकी इच्छा होगी तो कॉमन भी ले सकते थे, कॉमन करके कर सकते थे, तब भी आपका आंसर आ जाता है। वैसे आप चाहेंगे तो वैसे भी करेंगे तो आसान पड़ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, इसमें से भी आर स्क्वायर, इसमें से भी आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा थीटा बटा में 360 और पाई माइनस 1 बटा में 2 सिंपल साइन आपका क्या? थीटा। ठीक, आर के स्थान पे 12 का स्क्वायर, अंदर जगह 120 बटा में 360 और गुड़े पाई का मान 3.14 और माइनस 1 बटा 2 दोस्तों आई साइन आपको लिखना होगा कितना? 120 कितना डिग्री। ठीक, चलिए 12 का वर्ग होगा 144 और ये आपका 0 कैंसिल, 12 3 36, 1 बटा में 3 और गुड़े 3.14 माइनस 1 बटा 2 साइन दोस्तों 120 डिग्री का जो मान होता है उसका उत्तर होता है √3 और बटा में आपका 2 के, √3 और बटा किसके? 2 के। आप बगल में लिखना चाहे तो लीजिएगा साइन 120 डिग्री का मान √3 बटा 2। चलिए इसको सॉल्व करिए तो आएगा 144 कोष्टक में ये मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी 3.14 बटा में आपका 3 और ये माइनस कितना, इसको करेंगे आप तो सिंपल आएगा √3 और बटा किसके? आपका 4 के। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जो है सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 144, ये आपका 3.14 बटा में आपका 3 और ये माइनस ये आपका √3 को लिख सकते हैं, √3 का मान दोस्तों लिख सकते हैं आप 1.7 और ये आपका 3। ठीक, 1.73 अपान में नीचे आपका 4 को कितना? 4। ध्यान दीजिएगा मैंने कहा √3 का मान 1.73 है, ये नहीं सोचेंगे अब ये कहां से आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे 144 दोनों में से लॉस लेंगे तो 4 तिहाई, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 12 और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक को आपका 16, 4 एक कम, 4 1 5 दशमलव, यहां से 4 तिहाई कितना होगा दोस्तों आपका? 4 तिहाई लिखेंगे आप लोग सिंपल कितना? 12। ठीक, चलिए इस बार माइनस इधर करेंगे 3 तिली के आपका आएगा 9 और 7 तिली के आपका 21 दशमलव, 3 एक कम 3 2 कितना आएगा आपका? 5 बटा में कितना? 12। माइनस कर लीजिए 12.56 में से घटाना है आपको 5.19। चलिए 6 80 लेगा 16 में से 9 जाएगा, यह आपका दोस्तों कितना? 7 या बता 4 में से गया कितना आएगा आपका? 3 दशमलव, यह आपका कितना है? यहाँ दिया हुआ आपका 12। अब 12 में से आप देख पा रहे 5 जाएगा, आपका बचेगा कितना? 7। कितना बचेगा? 7, यानी कितना आएगा? ये आएगा 144 और गुड़े ये कितना आपका? ये दिया हुआ है दोस्तों आपका 7.37 और बटा में कितना आपका? ये 12। ठीक,
इसको क्या करेंगे आप, जब इसको आप सॉल्व करेंगे यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके बाद ये इसमें, और काटना है थोड़ा छोटा करना है तो काट लिया यहाँ से, काट यहाँ से तो 2 से काट लिया, 2 साते 14, 2 साते 14 और यह का 2 दूना के 4, इसको काटेंगे आएगा 6, 2 6 के 12, इसके 2 से काटने फिर कर सकता है, 2 से काटेंगे आप तो कितना आएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 6 के 12, फिर यहाँ 2 से काटेंगे आ जाएगा आपका 3 और फिर इसको 3 से काटते तो फ्रेश कर जाएगा आएगा 1 और ये दोस्तों आएगा आपका 2, यानी यहाँ आएगा आपका 12 गुणे 7.37, यानी इसी में केवल 12 से गुणा कर देंगे। चलिए तो अब आप जो है 12 में 7.37 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, जब 12 में करेंगे आप जो है 7.37 से तो आपका आंसर आएगा 8.44 लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 12 में 7.37 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 8.44 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही सिंपल आपका दोस्तों क्या होगा आंसर। तो आई होप दैट ये सवाल नंबर आप जो है 15 को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न सवाल नंबर जो है आपके 16 की। थोड़ा सा सवाल नंबर 16 टफ है, उतना भी टफ नहीं, एकदम आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है आपका प्रश्न नंबर जो है 16। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में थोड़ा सा फिगर दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सवाल नंबर आपका ये जो है 16 कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लिखा है, एक वर्गाकार घास के मैदान, एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से 5 मीटर लंबी कह रहा है आपसे कि रस्सी से बांध दिया गया है, बांध दिया गया है। कह रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि पहला प्रश्न दोस्तों मैदान के उस घास का क्षेत्रफल, मैदान के उस घास का क्षेत्रफल, किस घास का क्षेत्रफल कह रहा है, उस घास का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा कह रहा है आपसे कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, यानी जब बढ़ा देंगे रस्सी को तब चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। और वृद्धि में लिखा हुआ है यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर कर आप लोग से स्थान पर
10 मीटर लंबी क्या कर दी जाए दोस्तों, लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, बांध दिया जाए। तो कह रहा बताइए, हल्का सा फिगर दिया है मैं आप लोगों को समझाने के लिए, फिगर को छोटा सा बना देता हूँ। कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, एक बना हुआ आपका वर्ग है और वर्ग में घास दिया हुआ है। तो दोस्तों जितना लगभग मेरे समझ में आता है मैं उस तरीके से घास के फिगर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से आप समझ सकें, ठीक है। चलिए, ये आपका इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है घास का कि इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका फिगर बना हुआ है, इस तरह ये आपका घास का फिगर कुछ इस तरह दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से दिखा रहा है आपको फिगर और यह है इस तरह से व्यवस्थित है, ठीक। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिगर भी हालांकि बनाया हुआ है, कह रहा है घोड़ा चल रहा है और उसको जो है घोड़े को थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाने की कोशिश करूं। यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए ये आपका एक घोड़ा है, ठीक है, और ये चल रहा है और इसकी जो है बॉडी भी रसरी इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से कुछ ऐसे फिगर बनाया हुआ है, ठीक, इस तरह से, ठीक, लगभग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं आपका, ठीक। चलिए, क्या लिखा है, कह रहा 15 मीटर भुजा, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, आपका 15 मीटर। अगर कह रहा वर्गाकार तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा और ये भी आपका 15 होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़ा, यानी यहाँ खूंटा है एक कोने पर और यहाँ से बांधा गया है। क्या कह रहा है, एक घोड़े को 5 मीटर लंबी, यानी 5 मीटर लंबी का अर्थ है दोस्तों यहाँ त्रिज्या का काम करेगा, किसका, त्रिज्या का। तो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, यानी कि 5 मीटर लंबी का मतलब अधिक से अधिक दूरी तक वो 5 मीटर चढ़ सकती है, ठीक। जाता है तो कह रहा मैदान के उस घास का क्षेत्रफल बताइए जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हल में लिख देंगे। नंबर 1 पहला को सॉल्व करेंगे, मैदान के उस घास का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा क्या कर सकता है, घास चढ़ सकता है। तो पहला लीजिएगा, मैदान के उस घास का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, चढ़ सकता है। तो यह एक प्रकार से देख पा रहे होंगे जो पूछ रहे हैं हमसे क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल इतना ही चढ़ता है, मैक्सिमम ऐसा स्ट्रिक हिंदी दिया हल्का सा, इतना ही चढ़ सकता है। और इतना चढ़ने का अर्थ है कि यह एक प्रकार का त्रिज्यखंड है। क्या है, त्रिज्यखंड। तो यहाँ से फटाक से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, थीटा बटा में 360, ये आपका पाई आर स्क्वायर। अब बात है सर न तो इसमें स्पष्ट समझ आ रहा कि आर कितना होगा और न ही स्पष्ट समझ आ रहा है थीटा कितना होगा। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पहले बताया हूं कि त्रिज्या का काम कर रहा है यहाँ, इसका जो दिया गया आपका रस्सी है जो खूंटे से बधी है, और यहाँ नाम दिया वर्ग का, क्योंकि आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 15 मीटर दिया, वर्ग दिया, तो इसका क्या अर्थ है, इसका दोस्तों अर्थ है कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि किसी भी वर्ग में जो उसका कोण होता है वो कितने का होता है, 90 का। कितने का, 90 का। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा के स्थान पे 90 डिग्री अपान में 360, पाई का मान 22 बटा में कितना, 7 और गुणे ये आपका आर है। और आर का दोस्तों क्या अर्थ है, आर का अर्थ है कि उसकी जो रस्सी कितनी है, 5, तो 5 का सिंपल क्या लिखेंगे, स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल और यहाँ काट लेंगे तो 9 चौको 36, 4 आएगा, 2 से काट लीजिएगा आपका 11 आएगा, इसको काटेंगे तो आपका आएगा कितना, 2। तो ये आपका 11 गुणे 5 आपका 25 बटा में 7 दूना के 14, ठीक। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम 25 आएगा और 25 से कम 25 1 26, 265 बटा में ये आपका 14 मात्रा हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा 265 बटा में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पहले दिए गए प्रश्न का आंसर, ठीक। चलिए
अब इसके बाद दूसरा लगा लेते हैं। और दूसरा क्या आपका प्रश्न है, दूसरा कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी 5 सेंटीमीटर की दूरी तक चर लेता था, तो अगर उसमें वृद्धि कर दिया जाए, और वृद्धि करेंगे तो आपको पता है वृद्धि करने पर कोण पर कोई फर्क पड़ना नहीं है, 90 डिग्री ही रहेगा। लेकिन जो अगर वृद्धि करता है तो उसकी जो है रस्सी जो होगी बढ़ाई जाएगी। और आगे लिखा भी हुआ है कि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर, यानी इसका दोस्तों साफ साफ अर्थ है कि आर के स्थान पे 5 न रख के आप रखिए कितना, 10, बस आंसर। ठीक, चलिए तो लिख दीजिएगा वृद्धि करने पर क्षेत्रफल थीटा बटा में 360, और ये आपका सिंपल पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कोई चीज नहीं होगा, 90 डिग्री अपान 360, पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान दोस्तों 10 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। चलिए ये काटेंगे, 0 0 कैंसिल, 9 चौको 36, 1 बटा में 4 मल्टीप्लाई बाई 22 बटा में 7 और गुणे 10 दा में 100। काटिए, 2 दूना के 4, इसको काटेंगे 11 आएगा, इसको 2 से काटेंगे आपका कितना आएगा, 50। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 55, यानी आएगा आपका 550 और बटा में कितना, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या दोस्तों, ये हमारा आ गया कि जो है यदि रस्सी में 10 मीटर की जो है वृद्धि कर दिया जाए, अगर मीटर दिया होगा तो मीटर में कर दिएगा, 10 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो जो आपका आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपका 550 बटा में 7। अगर आपका उत्तर दशमलव में दिया होगा तो 550 में 7 से भाग दीजिएगा, जो आएगा सिंपल आपका क्या होगा, आंसर। सवाल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, एकदम सरल है, देख पा रहे हैं आप लोग, इतना आसान सवाल है। ठीक, तो आई होप दैट सवाल नंबर 16 को भी आप समझ गए होंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे, सवाल नंबर दोस्तों आप लोग के केस 17 की बात करते हैं। ठीक, सवाल वो भी एकदम छोटा सा है, बस केवल लॉजिक दिया उसमें, बस लॉजिक लगाएंगे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर आपके 17 की। और सवाल नंबर 17 में लिखा है एक छतरी में 8 ताने हैं। सवाल थोड़ा सा लिखने में समय लगेगा, नहीं तो एकदम आसान है। ठीक है, चलिए लिखा है एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं। ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। करा छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाले, छतरी को 45 सेमी कराब से त्रिज्या, 45 सेमी त्रिज्या वाला लिखा है, सॉरी 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त, एक सपाट वृत्त मानते हुए, कराब से मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच, 2 क्रमागत तानों के बीच कराब से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बीच का क्षेत्रफल कराब से ज्ञात करें। ठीक, चलिए थोड़ा सा फिगर को बनाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को कि बेहतरीन तरीके का फिगर आप लोग को बना के दिखाऊं। ठीक है, चलिए ये बना हुआ कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है आपका, यहाँ से ऐसे बनाया है। ठीक है, इस तरह से बनाया हुआ है। इसके बाद ऊपर से दोस्तों आपकी छतरी बनी हुई है इस तरह से, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, और फिर यहाँ से एक और ऐसे, फिर यहाँ से एक और ऐसे। ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे किया है, इसको ऐसे किया है, इसको ऐसे किया है, इसको आपका ऐसे किया है, बस लगभग ये आपका ऊपर से इस तरह से ऐसे निकला हुआ है। ठीक, और इसके बगल में कह रहा है अगर इसको आप दो, एक तरफ से दिख रहा है 1 2 3 4। चलिए
तो ये छाता है, अगर सामने से देखते हैं आप लोग को तो केवल 1 2 3 4 सतह देगा। इसके बगल में एक फिगर दिया हुआ है आपका, बना के दोनों की फिगर जब बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा उसको भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। चलिए टोटल बने खाने 8 आपके, तो यहाँ से फिगर में आपका बनाया हुआ है, एक बगल में इसे करा 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका दिया हुआ है यहाँ से आपका ये 6 और ये आपका 7। इसको इस तरह से कर दिए, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे। इसके बाद ये दिया हुआ आपका ऐसे और ये दिया ऐसे और ये आपका ऐसे, लगभग इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो चाहे ये दिखाएं चाहे ये दिखाएं, बात एक ही है, ठीक। क्या कर रहा है प्रश्न आपका, एक छतरी में 8 ताने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और स्ट्रक्चर इसमें भाग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें एक और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यहाँ से आपका 8 हो जाएगा, ठीक। 8 ताने हैं, इधर से देखते हैं तो 1 2 3 और 4, वैसे ऊपर से देखेंगे जब तो 8 दिखेंगे, और ऐसे सामने से देखेंगे आप तो केवल 1 2 3 और 4 दिखेंगे। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जो है जो बराबर जो है दूरी पर लगे हुए हैं, यानी इनके बीच की दूरी एकदम समान है, ठीक है। बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी दोस्तों ये मुझे दिया है 45 सेंटीमीटर यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी, ठीक। चलिए क्या कर रहा है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत जो है तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। यानी आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये कितना होगा, ये क्षेत्रफल केवल 2 तानों के बीच में, आपसे 8 नहीं, केवल 2 तानों के बीच में पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आपसे ये जानना चाहता है कि आपको इसका कोण निकालने आता है कि नहीं। एकदम आसान होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए सवाल एकदम आसान है, धैर्यता से लगाएंगे तो लग जाएगा, ठीक। लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे छतरी की जो त्रिज्या होगी, छतरी की जो त्रिज्या है यानी R, वो कितनी आपकी 45 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि जो है इसका क्षेत्रफल बताइए 2 के बीच, तो टोटल कितने बन रहे हैं, तो सर एक छतरी में 8 ताने बन रहे हैं। कितने ताने बन रहे हैं, 8 ताने। तो सिंपल लिख लीजिएगा कि सर जो है 1 ताने, यानी कह रहा है कि 2 क्रमागत, तो लीजिएगा सिंपल 2 क्रमागत तानों के बीच कोण कितना होगा। टोटल दोस्तों कितना होता है, टोटल होता है 360 डिग्री, और कितने इसके बने भाग 8, कितने बने 8, और काटेंगे आप 8 से तो ये आपका कट क्या आएगा 45, क्या डिग्री 45, ठीक है। ये कट क्या आपका आएगा सिंपल 45 डिग्री, यानी जो है 2 तानों के बीच में थीटा का मान कितना लेंगे आप 45, ठीक। बस फॉर्मूला यूज कर दीजिए, लिख दीजिएगा 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, और 2 तानों के बीच का जो क्षेत्रफल दोस्तों आएगा वो फार्मूला सिंपल आएंगे आप, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 45 डिग्री अपान 360 और गुणे पाई का मान 22 बटा में 7 गुणे आर का मान यहाँ कितना लेंगे आप 45 का स्क्वायर, ठीक। चलिए 45 से काटेंगे तो 45 दूना के 90, 45 दूना के 90, और याद दिया 9 चौको 36, चलिए काट लेते हैं। 45 से काटेंगे तो कट जाएगा दोस्तों 100%, 45 से काटेंगे 45 से कम 45, और यहाँ से आप देखते हैं तो 2 बार में 90 आएगा, यानी 4 बार में आपका 180, 4 4 8 बार में, 8 बार में आएगा, ठीक। ये तो काटेंगे तो आएगा आपका 4, इसको काटेंगे तो ये आपका कितना 11, ऊपर हो जाएगा 11 गुणे 45 गुणे आपका ये 45 अपान में 7 चौक कितना आपका 28, कितना 28, सब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 45 में सर 45 से करेंगे तो 25 और 5 चौको 20, 2 22, और ये 4 5 20 और 4 चौको 16, 17 1 18, ये आपका 5, ठीक है। और इसके बाद ये आपका सिंपल हो जाएगा 2, 8 2 10 को 0, और यहाँ से आपका 1 है तो क्या हो जाएगा आपका 2, यानी 45 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 20 और कितना 25, यानी 11 में गुणा करना 20 और 25 से, अपान में कितना रहेगा आपका 28, ठीक है। चलिए अब गुणा करते हैं 11 में तो आएगा आपका 5 1 कम 5, यानी इसको सिंपल कॉपी कर लेंगे, इसको भी सिंपल आप क्या कर लेंगे सर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये आपका ऐसे, तो ये आएगा 5, ये 7, ये 2, फिर 2 और ये 2, यानी इसको आपका सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 2 2 7 5 अपान में कितना 28। मात्रक सिंपल लीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया आपका दोस्तों
सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा सिंपल सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। ठीक, आपकी इच्छा होगी तो इतना में इतना से भाग दीजिएगा, जो आएगा दोस्तों वही आपका सिंपल क्या होगा आंसर। अगर इतना दिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दिया होगा तो यहाँ से सिंपल आप भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा सवाल नंबर आपका 17। तो दोस्तों जो है वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है, तो यहीं पे रहने देते हैं। अब जो अगले नेक्स्ट जो है प्रश्नों की चर्चा मैं अगले दिन करूंगा। और दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।